किसान भाइयों, अगर आप कोई ऐसी फसल बोना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत कम समय में बढ़िया मुनाफा हो सके, तो देखिए कुछ ही फसलें ऐसे होती हैं जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देती हैं। उनमें से एक ऐसी फसल है अगेती हरी मटर की खेती। अगर आप बिना पूरी जानकारी के दूसरों की देखा देखी में अगेती मटर की खेती कर लेते हैं तो आपको नुकसान होगा या फिर मुनाफा जो होने वाला था वो कम हो सकता है, क्योंकि अगेती मटर में कुछ परेशानियां भी आती हैं जिन्हें अगर आपने सही समय पर दूर कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ मटर की अगेती खेती से कमाने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा लाइव बताने वाले हैं, पूरा आपको जो तरीका हम बताएंगे, अगर आप उस तरीके से करते हैं मटर की खेती तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बीज कौन सा लेना है, कितना बीज लगेगा, बीज उपचार कैसे करना है, सिंचाई कैसे और कब करनी है, खाद के कब डालनी है, कैसे आप दानों को भरने में जल्दी मदद करेंगे जिससे आपकी फसल दूसरे किसान भाइयों से एक सप्ताह पहले आपकी मंडी में उतर आएगी, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एकदम फ्री है, आप कर लीजिए, अभी कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो बुआई का समय है वो कब आपको करना है, बुआई कैसे करनी है, कब करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बुआई का समय। तो बुआई का समय आपको हम जो बता रहे हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, और आपको अगर करना है खेती तो इसी समय पर कीजिएगा, अन्यथा आप बाद में मत कीजिएगा। देखिए वैसे तो मटर की जो बुआई है वो जैसे ही बरसात खत्म होने की कगार पर आती है तो मटर की बुआई स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आप लास्ट अगस्त से जो मटर की बुआई है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कहीं भी आप रहते हैं यहाँ पर, फिर आपको मटर की बुआई कब करनी है, या तो आप 15 सितंबर के बाद में जो समय होता है, यानी 20 सितंबर से लेकर के और 15 अक्टूबर तक के जो समय है वो जो आप उस समय में अगर बुआई करते हैं तो वो आपका अगेती मटर में आता है। तो अगेती मटर के रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा कम रहता है। हम आपको अभी तरीका बता रहे हैं कैसे आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कौन सी आपको वैरायटी सेलेक्ट करना है, सब कुछ बताएंगे वीडियो को। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर किसान भाई बाद में मटर की बुआई जब एक दूसरे की देखा देखी में करना शुरू कर देते हैं, तब फिर समस्या ये होती है कि जब मंडी में मटर जाता है तो एक साथ जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अगर आपको अगेती मटर की बुआई करनी है तो फिर आपको ध्यान देना है कि 15 अक्टूबर के पहले पहले आपको मटर की जो बुआई है वो कंप्लीट कर लेनी है। एक और तरीका आपको बता देते हैं कि अगर आप मटर की बुआई करने जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पर, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आप देखिएगा कि आप लगातार जो है 3 से 4 दिनों का आप जो टेम्परेचर होता है उसको आप अब चेक कीजिएगा। अपने होम पेज पर आपको दिखाई देता है 3-4 दिनों का आपको टेम्परेचर चेक करना है पूरे दिन का, और ये आपको देखना है कि ये जो टेम्परेचर है ये 32 डिग्री के ऊपर तो नहीं जा रहा है। अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर आपका जा रहा है तो आप मटर की बुआई अभी मत कीजिएगा। और अगर आपके एरिया में 28 से 32 के बीच में टेम्परेचर आ चुका है, दिन में 32 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप मटर की बुआई कर सकते हैं, आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि मटर की खेत अगर बुआई करना है तो अगर गेहूं का खेत, गेहूं बुआई करना है तो बहुत अच्छा खेत तैयार करेंगे, लेकिन मटर का अगर खेत आपको बोना है, मटर की बुआई करनी है तो बहुत अच्छा खेत तैयार नहीं करते हैं ज़्यादातर किसान भाई, और ना ही उसमें कोई फर्टिलाइजर डालते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करनी, चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने खेत में जो खरपतवार वगैरह हैं वो तो आपके खेत में होंगे नहीं, क्योंकि आप जुताई कर चुके होंगे इस समय। अगर नहीं की है तो आप सबसे पहले आपको एक जुताई जो है कल्टीवेटर से करनी है, और उसके बाद आपको रोटावेटर से एक जुताई करनी है, क्योंकि मटर का जो जर्मिनेशन होता है उसको बढ़ाने के लिए आपको मिट्टी भुरभुरी करनी पड़ेगी। तो जमाव अच्छा हो इसके लिए आपको एक जुताई रोटावेटर से करनी है, और रोटावेटर से अच्छे से कर देना है ताकि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। और इस जब आप कल्टीवेटर जुताई करेंगे उसके रोटावेटर चलाने से पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ जो खादें हैं, जो रासायनिक खाद हैं, वो आपको डाल लेना है। और हो सके तो सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दे रहे हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। फिर आपसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने खेत में कम से कम 3 से 4 ट्राली आप गोबर की खाद अपने खेत में जरूर डालें। 3 से 4 ट्राली आप गोबर की खाद, ये एकड़ का है, प्रति एकड़ आपको डालना ही डालना है। ये अगर आप इसको डालते हैं तो आपके खेत में वैसे भी बहुत अच्छी फसल चलेगी, लेकिन जो खाद है वो अच्छे से सड़ी गली हुई होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही हो। गोबर की खाद है उसको चेक करना कि वो सड़ गई है या नहीं सड़ी है, उसको चेक करने का तरीका अच्छा ये है कि आप उसके अंदर से हाथ डालिए, थोड़ा सा लगभग 1 फीट अंदर से आप निकालिए गोबर की खाद को, और उसमें देखिए कोई स्मेल तो नहीं है, कोई उसमें गर्मी तो आपको महसूस नहीं हो रही है। अगर वो गर्म है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है
तो फिर इसका मतलब कि वो अभी वेल डिकम्पोज जो है नहीं हुई है, उसको वो डालने लायक अभी नहीं हुई है। तो ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ये नहीं मिलती है गोबर की खाद, तो आपको कम से कम 10 से 12 कुंटल आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से एक चीज़ आपके खेत में पड़ी होनी चाहिए, डालना है आपको, नहीं तो आपका उत्पादन जो है उतना अच्छा नहीं ले पाएंगे आप। या फिर आपको अगर उत्पादन अपना बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, वो भी अभी हम आपको बता देंगे। तो ये आपकी खाद हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 एकड़ में कम से कम 1 बोरी आपको लेना है डीएपी। डीएपी आपको 1 बैग लेना है। अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो आपको कम से कम आपको 100 केजी यानी 2 बोरी आपको लेना है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको लेना है। अगर ये नहीं मिल रही है तो ये आपको लेना है 2 बोरी आपको 1 एकड़ में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना है 30 से 35 किलो आपको लेनी है म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी इसको बोलते हैं। ये आपको जरूर लेना है। इसका बहुत बड़ा रोल है मटर की खेती में, क्योंकि इससे जो दाने भरते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो फली का रंग होता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है, और दाना भरने में जो दाना भरता है उसका वजन, जो फली होती है वो वजन बैठती है। तो ये आपको जरूर डालना है। साथ ही साथ जब आप लास्ट वाली जुताई करेंगे रोटावेटर से, उससे आप पहले 20 से 25 किलो एकड़ में आपको यूरिया ले लेना है साथ में। ये आपको डालना ही डालना है। अगर आपने ये वाली काम कर लिया है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है, तो आप यूरिया ना ले तो भी अच्छा चल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये नहीं पड़ा हुआ है तो इसमें आपको 20 से 25 किलो आपको यूरिया की मात्रा लेनी पड़ेगी। ये आपको सिर्फ एक बार देना है। ये जो भी आप खाद हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपको एक बार बुआई के समय देना है। इसके बाद आपको ये खादें नहीं देनी है। कैसे आपको ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है वो हम अभी आपको बाद में बता रहे हैं। तो ये हो गई आपकी खेत की तैयारी। ये इतना सब डालने के बाद में आपको रोटावेटर से जुताई कर लेना है और अपनी जो क्यारियाँ हैं वो बना लेनी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी क्यारी आप मत बनाइएगा, क्योंकि पानी अगर मान लीजिए आपको सिंचाई करनी पड़ी तो वैसे में दिक्कत ना हो, वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, सिंचाई के बारे में पहले आपको बता देते हैं। देखिए, मटर की खेती में आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। मटर की जो अगेती बुआई होती है उसमें आपको सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि मटर की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें अगर आप सिंचाई कर देते हैं, जब भी आपकी फसल मान लीजिए 20-25 दिन की, 30 दिन की, या जब कभी भी आप थोड़ा सी सिंचाई करेंगे तो आपको एक समस्या देखने को मिलेगी कि आपकी जो मटर की खेती है उसमें आपको पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलेगा, चूड़ी लासिता जिसको बोलते हैं, वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप जब अपने खेत में मटर की बुआई करें तो कोशिश करें कि आपके खेत में बहुत अच्छी से नमी होनी चाहिए, ताकि आपका जर्मिनेशन भी अच्छा हो और आपको सिंचाई भी ना करनी पड़े। बाय चांस अगर आपकी सिंचाई आपको करनी पड़ती है तो आप फव्वारा विधि से या फिर हजारा वगैरह से, अगर जहाँ जहाँ सूख रहा है वहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि सिंचाई करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका जो मटर की खेत है एकदम पीला पड़ जाता है, क्योंकि क्यारियाँ बड़ी बड़ी बनी होती हैं, इसलिए वो भी दिक्कत करती हैं। तो क्यारियाँ आप छोटी बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी जो है बलुई मिट्टी है, वहाँ आपको सिंचाई करनी पड़ती है, तो आप क्यारी जो है वो छोटी पतली बनाएं और ज़्यादा लंबाई ना रखें। एक काम आपको और करना है कि जब भी आपको मटर की खेती के लिए अपना खेत तैयार करना है तो उस समय आपको जो बेंटोनाइट सल्फर होता है वो आपको लगभग 5 से 8 किलो तक आपको बेंटोनाइट सल्फर जो है जो दाल की तरह दिखने वाला होता है वो आपको अपने खेत में ज़रूर मिला लेना है। इससे आपको जो ये आपका पाउडरी मिल्ड्यू है इसमें भी काफ़ी हद तक ये जो है बचाव करता है। साथ ही साथ जो भी फंगस वाली डिजीज़ें हैं वो कम आने देता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने खेत में मिला जरूर लेना है, और नहीं तो आपको बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा सल्फर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको वैरायटी कौन सी लगानी है, क्या रेट उसका रहने वाला है और कितना आपको बीज डालना है। तो सबसे पहले हम अगेती मटर के लिए बात करने वाले हैं कि कौन सी वैरायटी आपको लेना है। तो देखिए, 2 वैरायटी हम यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, दोनों वैरायटी बहुत ही अच्छी हैं। एक वैरायटी है जो थोड़ा सा उससे लेट में होगी, लेकिन एक वैरायटी ऐसी है जो मात्र आपको 55 से 60 दिन में तुड़ाई दे देगी। ये आपका 55 से 60 दिन में खेत खाली हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेना है AP3, ये वैरायटी है आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय की, कानपुर की निकली हुई है ये वैरायटी, और बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मटर आपको मंडी में मिलता है अगेती वाला वो यही वैरायटी आती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये है 55 से 60 दिन में ये तैयार हो जाती है, तोड़ाई के लायक हो जाती है जिस दिन से आप बुआई करेंगे। तो इसका आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी है, आपको बीज लेना है लगभग 25 से 30 किलोग्राम, ये आपका एकड़ में लगेगा। अगर आप मशीन से बोएंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन अगर आप छिटकवा बीज से बोएंगे तो आपको इतना बीज बोना पड़ेगा एकड़ में, क्योंकि आपका जो शुरुआत के पौधे होते हैं, जो अगेती मटर होती है उसमें पौधे थोड़ा पास पास बोने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय टेम्परेचर थोड़ा जो है ज़्यादा रहता है, जिससे पौधों की जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, पौधों में ब्रांचेस थोड़ा कम रहती हैं
और पौधे दूर दूर बोएंगे तो आपके जो उत्पादन है वो आपको कम मिलेगा। इसलिए आपको जो बीज की मात्रा है वो 25 से 30 किलोग्राम एकड़ में रखनी ही रखनी है। दूसरी वैरायटी की बात करें तो दूसरी वैरायटी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों वो है एडवांटा कंपनी की आती है, वो आती है GS10। लेकिन आप इसमें एक दिक्कत है कि ये जो वैरायटी है ये काफ़ी लंबा समय लेती है, 80 से 90 दिन तक, ये 75 से ऊपर ही दिन लेती है, तब आपकी मटर की इसमें तोड़ाई हार्वेस्टिंग जो है आती है। लेकिन होता क्या है कि इसमें आपको थोड़ा सा उत्पादन कम मिलेगा, यहाँ पर उत्पादन थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है। तो ये जब आती है मंडी में तो उस समय रेट देखेंगे तो आपका रेट जो है वो 10-15 रुपये किलो आपको कम मिलेगा। ये जो है, और ये जब तैयार होगी 55 से 60 दिन में, तो उस समय कम किसान लोगों की मंडी में आती है मटर, इसलिए इसका रेट थोड़ा अच्छा मिल जाता है, ज़्यादा ही अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप रेट के अनुमान से चाहते हैं कि हमको अच्छा रेट मिले और भले उत्पादन कम हो तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई क्या, ये बहुत ही विश्वसनीय वैरायटी हैं, दोनों जो हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल लगाई हुई वैरायटी हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो ज़्यादा निकले, भले ही रेट हमें कम मिले, तो आप इस पर जा सकते हैं। ये जो AP3 हमने आपको बताया है ये 200 रुपये किलो के आसपास आपको बीज मिल जाएगा, 180 से 200-220 रुपये लगभग इसी रेंज में रहता है। अलग अलग दुकान पे आपको अलग अलग टाइप से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है। और ये जो है GS10 वाला, ये दोस्तों महंगा बीज है, ये आपको 280 से रुपये से लेकर के 300 रुपये के आसपास जो रेट है इसका रहता है ज़्यादातर। इस रेट में आपको GS10 मिलता है। और ये जो ट्रीटेड होते हैं, ये जो बीज हैं, ये आपको सीड ट्रीटमेंट इसका पहले से किया रहता है, तो आपको सीड ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप देखिएगा इसमें आपको बोरी में ही आपको मिलता है, एक पाउच मिलता है जिसमें दवा रहती है, उसको आपको मिलाना होता है। अगर नहीं है तो आप इसको ट्रीटमेंट अपने हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप अच्छा कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या कोई भी आप अच्छा सा जो फंगिसाइड है वो आप लेके उसको आप 4 से 5 ग्राम जो पाउडर है उसको आप रख के प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको जो है आप उपचारित कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं कि आपको बुआई मशीन से करनी है या फिर आप छिटकवा करेंगे। तो देखिए, छिटकवा विधि से अगर आप मटर की बुआई करते हैं तो उसमें लाइन नहीं बनती है, इस तरीके से अलग अलग पौधे रहते हैं, तो आपको बहुत सारा इसे निराई करना हुआ या आपको चलने में, तुड़ाई करने में हर जगह पर दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप सीड ड्रिल से करते हैं तो आपकी लाइनें जो है सीधी सीधी बनती हैं और उसमें जो डिस्टेंस है, जो पौधे से पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन की दूरी है, वो मेंटेन रहती है। इसलिए आप लाइन से अगर बुआई करेंगे, मशीन से करेंगे, तो आपकी बीज की मात्रा भी घटेगी, साथ ही साथ आपको सारी क्रियाएं करने में आसानी होगी। बुआई के बाद आपको आता है नंबर खरपतवार नियंत्रण पे, क्योंकि आप 20-25 दिन बाद अगर वेट करेंगे दवा डालने का तो उस ऐसा आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तब तक आपका उत्पादन जो है वो घट चुका होगा। तो आपको करना है, जैसे ही आपकी बुआई कंप्लीट हो, आपको 3 दिन के अंदर आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पर लेना है पेंडीमेथिलीन। आपको पेंडीमेथालिन आपको लेनी है, ये आपको दवा लेनी है, 30 EC में ये आती है और इसकी आपको मात्रा 1 लीटर रखनी है एकड़ में। ज़्यादा नहीं लाना है आपको, बस 1 लीटर आपको एकड़ में रखनी है। पानी बनाना है वो 150 से 200 लीटर आपको बनाना है। इतने में आपको 1 लीटर दवा डाल के और अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि 20 से 25 दिन तक आपके खेत में खरपतवार जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे, कोई खरपतवार जल्दी नहीं उगेंगे। ये प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड होता है तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। केवल मोथा आपका कंट्रोल नहीं होगा और दूब घास वगैरह होती हैं वो कंट्रोल नहीं होती है, बाकी जितने भी खरपतवार होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तब तक आपकी फसल जो है 20 से 25 दिन में अच्छी खासी ग्रोथ में हो जाती है। तो आपको एक निराई करनी पड़ेगी। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाएगी, तब अगर एक बार आप निराई कर देंगे अपनी फसल में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाएगी, देखिए जर्मिनेशन जो इसका है वो इस समय अगर आप मटर की बुआई करेंगे तो मुश्किल से आपको 6 से 8 दिन लगेंगे। इतने में ही आपका मटर का जमाव बहुत अच्छे से निकल आता है, ज़मीन की मिट्टी के ऊपर जो है मटर का अंकुर जो है वो आ जाता है। जब आपकी फसल जो है 20 से 25 दिन की हो जाएगी, तब आपको एक काम करना है जो आपको बहुत ज़रूरी है आपका मटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए, आपकी फसल को ग्रोथ में लाने के लिए। एक यहाँ पर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे क्या करना है वो आप ध्यान से लिख लीजिएगा। जो स्प्रे हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपकी फसल में ना तो कोई रोग फंगस वाला आएगा, साथ ही साथ आपकी फसल में ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको 2 चीज़ें लेनी है। एक तो आपको लेना है NPK जो 19-19-19 आता है, वो आपको लेना है और इसकी मात्रा आपको रखनी है 1 kg। हम टंकी का डोज भी आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपको लेना है यहाँ पर एमी स्टार टॉप, ये एक फंगिसाइड है, इसकी आपको मात्रा रखनी है 100 ml। ये आपको इतना लेना है, बस इतना ही आपको स्प्रे करना है। अगर आपको ये आपका एकड़ का डोज है, दोनों जो है 1 किलो ये और 100 ml ये आपका एकड़ का डोज है।
अगर आप टंकी का प्रति टंकी के हिसाब से देखेंगे तो आपको लेना है 100 ग्राम NPK 19-19-19 और साथ में आपको मिलाना है 10 से 12 ml आपको ले लेना है एम स्टार टॉप। ये 2 दवा, एक आपकी खाद हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, और एक आपकी दवा, इनको आपको स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से आपकी फसल में जो चूड़ी लास्ता, जो पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह लगती है वो भी नहीं लगेगी। साथ ही साथ जो इसमें 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों है, तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है उसको ये बूस्ट कर देगा, बहुत बढ़िया आपकी ग्रोथ पौधे की चलने लगेगी। अब आपको और क्या करना है, जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तब आपको क्या करना है। जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की होगी उस समय कुछ फलियां भी बन रही होंगी और फूल भी आ रहे होंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक स्प्रे और देना है 05234। इसको आप ध्यान रखिएगा, 05234 आपको 1 kg लेना है और साथ में आपको लेना है बोरान। ये आपको स्प्रे करना है, बोरान आपका रहेगा 250 ग्राम। बस ये 2 चीज़ें आपको लेनी है, इनका स्प्रे आपको करना है एक में ही मिक्स करके। सेम तरीका जैसे आपको पहले बताया था, आपको अगर टंकी का डोज बताएं तो इसमें आपको ये वाला जो ये है, ये आपको 100 ग्राम टंकी में डालना है, और जो 16 लीटर टंकी होती है। साथ ही साथ जो बोरान है ये आपको लेना है 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। इसको जो है 25-30 ग्राम ले करके आप टंकी में घोल के इसको स्प्रे कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसमें फास्फोरस भी अच्छा है, ब्रांचिंग भी अच्छी होगी, फ्लावर सेट अच्छे होंगे। साथ ही साथ जो आपकी फली बनने की प्रक्रिया है, दाना भरने की प्रक्रिया है, वो आप पोटेशियम से इससे पूरा हो जाएगा। और जो डंठल होता है, जो उसके जो फली बनती है उसका जो डंठल होता है उसको मजबूत करने का काम ये कर देगा। तो आपके जो कोई फूल जो है वो झड़ेंगे नहीं, जितने भी फूल बनेंगे वो आपके मटर में बहुत अच्छे सेट होंगे, आपकी फली ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना कर लिया, समझ लीजिए आपने जो फसल है वो अपनी जीत ली। अब आपको बताते हैं कि कैसे आगे आपको क्या रेट मिलेगा और कितना आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको लगे कि आपकी फसल में कोई जो फंगस वाला रोग है वो आपको दिख रहा है कहीं कहीं पर, तो जो ये स्प्रे आप करेंगे इसमें आपको एक चीज़ और मिला देनी है। इसमें आप रिडोमिल गोल्ड मिला सकते हैं। ये रिडोमिल गोल्ड जो है ये सिंजेंटा का आता है और बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। इसका डोज आपको रखना है 30 ग्राम टंकी में, यानी आप एकड़ का मान रखेंगे तो 250 से 300 ग्राम ये आपको डोज ये साथ में ले लेना है। ये तीनों चीज़ें आपस में मिला के स्प्रे जो है कर देना है। बस आपको इतना सा काम करना है। इसके बाद बात करते हैं तुड़ाई की। तो जब इतना काम आप कर लेंगे उसके बाद आपको बस देखना है, अगर आपकी फसल में जब फली बनने लगे उस समय पर अगर कोई आपको कीड़ा दिख रहा है, कोई ऐसा कैटरपिलर दिख रहा है जो पत्तियां खा रहा है या फली में छेद कर रहा है, तो उस समय पर आपको एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड आपको अपने फसल में स्प्रे करना पड़ेगा। उसमें आप ले सकते हैं जैसे एम्पलीगो ले लीजिए, सिंजेंटा का आता है ये काफ़ी अच्छा काम है, ये अंडों को भी मारने का काम करता है। या फिर आप अगर नॉर्मल कोई स्प्रे करना चाहते हैं तो इसमें आप फ्लावरिंग स्टेज में आप साइपर वगैरह मत चलाइएगा, यहाँ पर आप इमामेक्टिन ले सकते हैं और साथ में आप इमिडाक्लोपिड ले सकते हैं। इमिडा की आप मात्रा 10 ml रखेंगे टंकी में और इसका इमामेक्टिन का आप 10 ग्राम रखेंगे। बस ये 2 चीज़ें जो हैं आप स्प्रे कर दीजिए, इतने में आपके सारे कीड़े वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तुड़ाई की। तो तुड़ाई आप जब करेंगे आपकी 55 से 60 दिन में आपकी फसल, जब इतना आप कर देंगे तो आपकी 55 से 60 दिन में फसल जो है वो तुड़ाई के लिए एकदम रेडी हो जाएगी। और बाकी किसान भाई जो लोग ये नहीं किए हैं उनकी फसल आपसे लगभग 1 सप्ताह पीछे चली जाएगी। तो अगर आप मंडी में पहले लेकर जाएंगे तो आपको रेट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपका पैदावार कितनी होगी अगर आप ये सब करेंगे, और तो पैदावार आपको कितनी मिलेगी, कितना उसका रेट मिलेगा। तो देखिए, अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं और आप मंडी में सबसे पहले पहुंचते हैं लेकर के, मान लीजिए सबका तैयार होगा उससे आपका 1 हफ्ते पहले जाएगा, तो आपका जो रेट मिलेगा, मान लीजिए आपकी पैदावार जो है लगभग 50 से 55 कुंटल तक आप इसकी पैदावार ले पाएंगे प्रति एकड़। हम बता रहे हैं ये प्रति एकड़ में है, ये आप इतनी पैदावार निकाल सकते हैं। अब इसका जो रेट रहता है दोस्तों, वो रेट जो है ज़्यादातर आप देखेंगे तो उस समय आपको 40 रुपये से नीचे आपको रेट नहीं देखने को मिलता है, और 40 से ये 60 रुपये तक आपको मटर पर केजी का भाव आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप ये देख लीजिए कि अगर आपका जो है 50 कुंटल अगर पैदावार आप ले पाते हैं और 60 रुपये के हिसाब से आपका लगभग 3 लाख रुपए के आसपास की आमदनी आपकी बनेगी जाके। लेकिन वहीं अगर आप 40 रुपये का आपका भाव मिलेगा तो आप 2 लाख रुपये में रह जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप रेट ये वाला 60 रुपये वाला लेना चाहते हैं या फिर 40 रुपये वाला। ज़्यादातर किसान भाई इस रेट से लेकर के 40 से 50 रुपये का रेट पाते हैं, और जो अच्छे किसान होते हैं, जो थोड़ा जागरूक किसान होते हैं और उनको सारी जानकारी रहती है, तो वो रेट जो है 1 हफ्ते पहले अगर आप अपने खेत में मटर की तुड़ाई कर ले गए तो आपको रेट 60 रुपये मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो
तो ये वाला जो रेट अगर मिलता है तो आप 3 लाख रुपए निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। और अगर आप पैदावार और थोड़ा बढ़ा ले गए, जो हमने आपको तरीका बताया, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, अच्छा आप प्रबंधन कर ले गए टाइम पे, तो आपको पैदावार इससे भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये दोस्तों था जो हमने आपको बताया। और क्योंकि हम मटर की खेती भी कर चुके हैं, कई बार किए हैं, तो हमको अच्छा प्रॉफिट मिला, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए हम एक वीडियो बना दें। जो हमने मटर का वीडियो आपको शुरू में दिखाया है, ये हमारे खेत का मटर का वीडियो है जो हमने पहले किया था। तो इस टाइप की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है और हम जो भी चीज़ें आपको बताते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल के रूप में बताते हैं, जो हम कर चुके होते हैं वही चीज़ें आपको बताते हैं, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितना प्यार दिया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।